मैं एक दो चीज़ें आपसे और पूछना चाहता हूं, लेकिन भट्टी साहब कैसे एनालाइज करते हैं सेनेट के इन इलेक्शंस को, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब और ज़ाहिर बैरिस्टर गौर भी, सलमान राजा साहब भी, जो पार्टी की क़यादत जिनके ये फैसले थे, एक सीट को और ट्राई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 6 सीटों पर इत्तफाक किया। और ये लोग कह रहे हैं कि उनके साथ बैठे जिनके साथ इमरान खान बैठना नहीं चाहता। क्या ज़रूरत थी आप उनके साथ बैठ के इलेक्शन लड़े? पहली बात तो इरफान सलीम साहब की 100% ठीक है कि इरफान सलीम साहब जैसे मिडिल क्लास जो कारकुन हैं वो हर रोज़ जीते हैं, हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ वो अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं, हर रोज़ उनका हक मारा जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर हूँ, मजबूरी में ही चेयरमैन बने हुए हैं, कोई नज़रिए से लेना देना नहीं PTI के, लेकिन आम वकील हैं। फ़ारूक हबीब हों, अली अवान हों, सदाकत अब्बासी हों, मुराद सईद हों और सैकड़ों और लोग, ये अली बुखारी साहब, सैकड़ों और लोग जो दो बड़ी शाही पार्टियों में से मिसिंग थे, वो इस ये पार्टी लाई और लोग लीडर बने या सियासतदान बने। लीडर तो कायद आज़म साहब ही थे, सियासतदान बने और ऊपर आए। लेकिन मैं इरफान सलीम साहब का दुख समझ सकता हूँ। ये हर पार्टी में और पाकिस्तान में स्पेशली, हम जैसे बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, भारत ले लें, बहुत थोड़े चाय वाला कोई वज़ीर आज़म बन जाए, ये बहुत थोड़ी एग्जांपल्स हैं। दूसरी बात ये जो है कि ये जो 5-6 का फार्मूला है, मैं नहीं समझता कि कोई अगर ये 7वां ट्राई करते तो वो ले पाते। पहली बात तो ये है कि ये बंदर बांट है, और बंदर बांट शुरू हुई काजी फाइज ईसा के स्यातरीन फैसले से, और फिर उसके बाद बंदर बांट 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, फिर मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन, फिर उस PTI की मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरों को दे दी गई, फिर उसके बाद ये बंदर बांट हुई। ये 5, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि 5 इनकी बनती थी, 1 या 2 मैक्सिमम, बाकी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। हाँ। तो ये मेरा ख्याल है कि एक मुश्किल तरीन लम्हों में मुझे बहुत एतराज़ात में होते हैं अली अमीन गंडापुर साहब पर, लेकिन ये मुश्किल तरीन लम्हों में अच्छा फ़ैसला किया उन्होंने। इसलिए अच्छा फ़ैसला किया कि ये नोट चलने थे, ख़रीदो फ़रोख्त होनी थी। ये जो 5 या 6 हैं, हो सकता है इसमें से भी कोई एक और कोई ब्रीफ केसों वाला जीत जाता। नहीं, लेकिन उसमें काउंटर आर्गूमेंट ये ना भट्टी साहब कि ठीक है ना, अगर फिर आपके लोग एक्सपोज हो जाते, पता चलता है कि आपके लोग बिक गए हैं, आपके लोग किसी और को वोट कर रहे हैं, आपकी सेनेट की सीट एक और कम हो जाती, 2 कम हो जाती हैं, लेकिन पता तो चलता ना PTI के अंदर क्या चल रहा है। भाईजान, कितनी दफ़ा आपने ये पता चलाना है कि PTI के अंदर क्या चल रहा है? आपने सीटें लेनी है, आपने यानी आप कहते हैं कि इज्जत रहने दे, भरम नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ के करीब रह के आपने सियासत करनी है। इसमें इरफान सलीम साहब जो इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये क्या कोई खुशी का फैसला है? नहीं है ये। मुझे भी दुख हो रहा है कि इरफान सलीम साहब सेनेटर हो जाते तो क्यों कोई क़यामत आ जानी थी, लेकिन ये बड़ा एक न्यू नॉर्मल हालात हैं। अगर इसमें मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि हम नई फार्मूला बनाते, हम लड़ेंगे, हम 11 की 11 पे खड़ा करेंगे और 11 में से 4 मिलते, और आपको कल पता चल जाता कि 35 जो आज़ाद अरकान हैं वो इधर हैं, वो इधर हैं, वो अदरवाइज भी तो हो सकता था ना, PTI के लोग भी खरीद सकते। अदरवाइज कोई नहीं होना था। मिर्ज़ा अफरीदी साहब तो सुना है कि बड़े, मिर्ज़ा अफरीदी साहब जीत जाते, फिर मिर्ज़ा अफरीदी साहब को तो अगर कोई भी ना भी करते तो वो जीत जाते, हो सकता है जीत जाते, लेकिन बाकी सदुल्ला साहब, बाय द वे आज भी इलेक्शन हुआ है, अनअपोज नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ है आज। हाँ, जी तो नहीं, अब तो इरफान भाई वो उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर लड़ा ना इलेक्शन, और लेकिन मैं तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं इस हक़ में जाता हूँ कि ये मंडियाँ नहीं लगी, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हुई, PTI ने इज़्ज़त से और कोई एक जो अपनी 6 सीटें लेनी थी वो ले ली, और इस बजाय इस चक्कर में एक PTI को हम मैं और आप एतराज़ करते हैं कि सियासत नाम है दरवाज़े खोलने का, सियासत नाम है फ़ाम तफ़हीम का। आप लड़ने नहीं आए, आप दरवाज़े खोलें, आप रास्ता निकालें, आप इमरान खान बाहर आएँ, सारे बाहर आएँ, बाहर आकर सियासत करें, जेलों में रहेंगे, एक निज़ाम से आउट होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कौमी असम्बली से निकली थी? बहुत सारे लोग थे, हो सकता है मैं भी उस वक्त बड़ा खुश हुआ हूँ, लेकिन एंड रिज़ल्ट, दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ी, एंड रिज़ल्ट, अलमे इनकलाब बुलंद की, एंड रिज़ल्ट सही है, पार्टी टूट गई ना, 3 हिस्सों में बट गई। तो आज मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर हुकूमत ने इज्जत बचाई और बचा कर तो पतली गली से निकल गए। तो मैं इज्जत बचाओ, चाहे एक सीट गवा दो, लेकिन इज्जत हाँ हाँ डेफिनेटली पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, हम तो तरीकेकार की बात कर रहे हैं। इसमें अब भट्टी साहब मसला ये है कि अगर तो बेउसूली ही करनी है, यानी उसूल अगर ये है कि हम मुखालिफ सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि हम तो इनकी हरीफ सियासी जमात हैं, लेकिन अगर आपने बेउसूली करनी है
तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रास्ता ना होता कि मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज करते, उनके साथ बैठते, उससे आपकी 8-9 सीटें भी बन सकती थी अगर मौलाना फजल रहमान को साथ में ला लेते। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपके ख्याल में इस ऑप्शन को क्यों एक्सप्लोर नहीं किया? दो बातें इस सवाल से पहले। एक तो मैं हैरान हूँ, बड़ा अच्छा किया पीटीआई साथ खड़ी हुई, पीटीआई ने उनकी जो वो समझती है कि कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसके कुर्बानियों के साथ खड़ी हुई। लेकिन मुराद सईद क्या आएंगे हल्फ लेने के लिए? क्या हमें 3 महीने बाद दोबारा जाना पड़ेगा इलेक्शन पे? ये देखना पड़ेगा। दूसरा, एक बात 100% ठीक है कि बैरिस्टर सैफ साहब 2 घंटे मिले हैं, 4 घंटे मिले हैं, लेकिन वो एक तरफ का मौक़िफ़ था। फैसला जो बताया जा रहा है इमरान, मुझे नहीं पता, इमरान खान साहब की जब गुफ्तगू आएगी पता चलेगा, लेकिन ज़ाहिर है फैसला उनका ही है, ज़िम्मेदारी भी उनकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इमरान खान साहब की। मैं आप जितना भी किसी को ब्रीफ कर लें तो क्या कुएं में कोई छलांग मार देगा? तो फैसला तो उनका है। लेकिन ये बात ठीक है कि दूसरी तरफ से भी होती लिस्ट की, एक लिस्ट ये है, इस वो कहते हैं इस बंदे का नहीं, वो कहते हैं इस बंदे को डिस्कशन होती, वो तो हो ही नहीं रही, तो वो ठीक है। तीसरी बात ये जो आपने किया, मौलाना साहब से कोशिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेकिन मौलाना साहब चले गए थे हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब मौलाना साहब के पास पहुंचे और मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम और हुकूमत मिलकर और अपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब से मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि पीटीआई ने हमें कोई मैसेज भेजा ही नहीं, हमसे कोई रब्ता किया ही नहीं, हमें अप्रोच ही नहीं किया। नहीं, वो तलखी थी अली अमीन गंडापुर साहब और मौलाना साहब के बयानात के दरमियान, जिसकी वजह से ये मामला ना हो सका। लेकिन बैरिस्टर गौर, और सुना गया बैरिस्टर गौर और बाकी जो होते उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन मौलाना साहब उस तरफ चले गए और मिल के उन्होंने कहा कि हम उनके साथ लड़ेंगे। फिर उनको मौलाना साहब भी उन्हीं अपोजिशन जमातों में शामिल थे ना जिनके साथ इन्होंने फार्मूला बनाया, लेकिन इलेहदा नहीं मौलाना साहब गए। और वो यकीनन अब उनका अली अमीन गंडापुर साहब सामने हो या वो उस वक्त तो ये बयान चल रहे थे कि तेरी हुकूमत 2 महीने की मार है और तू इस तरह की बातें कर रहा है, और अली अमीन गंडापुर साहब उन पर अटैक कर रहे थे मौलाना साहब पर। तो इस सूरत हाल में कैसे इकट्ठे हो सकते? बिल्कुल सही है। इरफान सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, आपका मौक़िफ़ आया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोशिश करेंगे JUI का भी हम मौक़िफ़ ले लें कि वो इन इलेक्शन पर भट्टी साहब ये भी कह रहे हैं कि PTI और मौलाना के दरमियान ज़ाहिर एक तलखी भी है और उन्होंने PTI ने ऑप्ट ही नहीं किया कि वो जाए JUI के पास। तो इस पर भी बात कर लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर सेनेट के इलेक्शन में उतरे तो PTI की, यानी अगर मौलाना को 2 भी आप देते हैं तो आपकी 8-9 सीटें आप ट्राई कर सकते थे। तो इस ऑप्शन को क्यों नहीं ऑप्ट किया गया? इसलिए कि अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान के ताल्लुकात ख़राब हैं? यार बात यह है कि आपने देखना होता है कि पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर मैं होता ज़रूर CM KP की जगह तो मैं इस ऑप्शन को भी ज़रूर मद्देनज़र रखता। लेकिन वहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा जीते हैं मौलाना साहब वाली सीट से। सो ऑब्वियसली मेरे प्रॉब्लम होगा। अगर इनकार आता तो JUI की तरफ से आता ना, JUI को तो फायदा हो रहा था। JUI से मुलाकातों में या ऐसा नहीं है कभी भी कि जब भी मुलाकात की हमारे टॉप लीडरशिप ने या हमारे ऑफिस बेयरर्स या ऑफिस होल्डर्स जो हैं उन्होंने अली अमीन को जो CM KP हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया या उनसे डिस्कशन किए बगैर। कभी सलमान राजा साहब चले जाते हैं या कभी सलमान अकरम राजा चले जाते हैं या कभी और चले जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब इसके पीछे जो है क्या महरक़ात है, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन यह है कि ऑप्शन तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता था, उसमें एक ऑप्शन था तो उस ऑप्शन को अडॉप्ट, और मैं समझता हूँ कि ऑप्शन ज़रूर बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत किया होगा। उसमें कुछ ऐसी फिजिबिलिटीज़ नहीं नज़र आई होंगी, दैट्स वाई फिर ये अल्टीमेट किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा किया क्योंकि अदरवाइज सिक्योर कर ली बहुत सी सीट्स, नहीं तो इसमें भी प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं। चलें, जो हासिल हुआ उसी पे शुक्र मना रहे हैं आपके। चलें, 6 सीटें मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। 8 नहीं आई, 7 नहीं आई, 6 तो आ गई। रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए ना सर। 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ ना आपके सामने, क्या कर लिया? पिटीशन लगी नहीं रही तो मैं क्या करूँ? वकील भी हूँ, तगड़े वकील है, सब कुछ है, इस्लामाबाद में बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या करें? पर्चे भुगतते हैं, सुबह बेलें लगी हुई हैं, हो सकता है रात अंदर हो। सो दिस ऑल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको इसके मुताबिक प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट हालात, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक देखना है ना आप।